राधे राधे दोस्तों। तो चलिए करते हैं हम आज का अध्ययन शुरू। पांडवों तथा कौरवों के पिता में भीष्म ने ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा से अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य के महत्व से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि यही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति को लौकिक और पारलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में महान बना सकता है। इसी कारण उन्होंने सदा ब्रह्मचर्य की महिमा का स्तुतिगान किया और इसे जीवन की सर्वोच्च तपस्या माना। शास्त्रों में ब्रह्मचारी शब्द का प्राचीनतम उल्लेख। ब्रह्मचारी शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। वहाँ कहा गया है, ब्रह्मचारी चरित वेदी दुष सदेवाना भवते कमगनि तेज जाया मनविंद बृहस्पति सोमेन नेता जोहन देवा। इस मंत्र में ब्रह्मचारी को वह बताया गया है जो वेदों के अभ्यास से संलग्न रहता है और जिसकी तपश्चर्या देवताओं तक को प्रभावित करती है। अर्थावेद में ब्रह्मचर्य आश्रम की महिमा बताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के बल से ही देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी और यही ब्रह्मचर्य शक्ति पूरे विश्व की रक्षा करती है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पागत। मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य के नियमों को विस्तार से बताया गया है। वहाँ कहा गया है कि ब्रह्मचारी को वेदाध्ययन की अवधि तक गुरु के समीप रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। षट् त्रिंशदाब्दिक चर्य गुरु त्रिवेदिक व्रतम तदर्थिक पांदिक व ग्रहणांतिक में वा। अर्थात कोई ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन के लिए गुरु के पास 36, 18 या 9 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रह सकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, ब्रह्मचर्याश्रयो ज्येष्ठ श्रेष्ठ चैव तथा विधम। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम को श्रेष्ठ और आदरणीय माना गया है क्योंकि यही तप ज्ञान और आत्म संयम का मूल आधार है। ब्रह्मचर्य धारणा करने के लाभ। आरोग्य जीवन। धर्मार्थ कामो मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य, स्वस्थ शरीर और मन ही है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो न धर्म का पालन संभव है और न ही धन कमाया जा सकता है, न सुख भोगे जा सकते हैं और न ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य ही जीवन के सभी लक्ष्यों की सर्वोत्तम नींव है। ब्रह्मचर्य से ही प्रचुर धन प्राप्त किया जा सकता है। व्यभिचारी पुरुष का भौतिक धन नष्ट हो सकता है किंतु ब्रह्मचारी अपनी दृढ़ नियम निष्ठा से जो अलौकिक धन इकट्ठा करता है वह कभी समाप्त नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।